दोस्तों नमस्ते, स्वागत है सभी का शिवराज सर यूट्यूब चैनल में। सीबीटी एग्ज़ाम 2023 डीजीटी अपडेट्स है। यहाँ आपके लिए डीजीटी ने एक लिंक लेके आई है, जिस जिस लिंक से आप डायरेक्ट सीबीटी का जो एग्ज़ाम होता है कंप्यूटर पे कैसे देना है, तो डीजीटी की प्रैक्टिस टेस्ट डीजीटी ने ही यहाँ लॉन्च की है। कैसी होती है सीबीटी, सीबीटी के लिए क्या 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 ऑप्शन होते हैं, तो डीजीटी ने एक लिंक दी है मॉक टेस्ट वाली। वहाँ आपको आपके डिटेल एंटर करके डायरेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इससे अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आपका टाइम वहाँ बच जाएगा। क्योंकि स्क्रीन जब कंप्यूटर की दिख जाती है तो आपको कौन सा टैब होता है, कौन से कॉलम होते हैं, कैसा कैसा क्वेश्चन आते हैं, वो सब पता नहीं रहता है। इसके लिए फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए बहुत सारी चुनौती आती है। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देते हैं, तो यहाँ जैसी आपकी हो एग्ज़ाम होती है वैसी ही सेम एग्ज़ाम डिटेल यहाँ डीजीटी ने इस लिंक में दी है। तो जाते हैं उस लिंक की तरफ। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ आपको टच करके डायरेक्ट आपकी एग्ज़ाम मॉक टेस्ट या आपकी टेस्ट देनी है। सब ट्रेड के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देते जाऊंगा, जैसे जैसे डीजीटी ने वेबसाइट पे लाते रहेगी। अगर आपको चेक करना है तो आप इस लिंक से आप इलेक्ट्रिशियन, फिटर, कोपा, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ये लिंक आ चुके हैं, तो वो मैं नीचे दे दूंगा। तो सबको अभी उस लिंक की तरफ लेके चलता हो। तब तक आप चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करो, ताकि ये जो नोटिफिकेशन आते हैं वो आपको तुरंत मिले। तो जाते हैं इस लिंक की तरफ। तो दोस्तों ये लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। यहाँ डीजीटी प्रैक्टिस टेस्ट मंडे 26 जून अभी चालू हुआ है। आपका एंटर जो आपको एग्जामिनी की डिटेल होती है, जो आपका रोल नंबर होता है, वो एंटर करना है। डीजीटी की वेबसाइट पे डायरेक्ट अगर आप ये लिंक से जाएंगे तो ये इंटरफेस आपको आ जाएगा। तो आपको यहाँ आपका रोल नंबर जो होता है वो एंटर करना है, आर लगा के। यहाँ आपको आर लगा के आपका रोल नंबर एंटर करना है। अभी मैंने इलेक्ट्रिशियन की लिंक से ओपन किया तो इलेक्ट्रिशियन आ गया है। अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो जो लिंक देंगे, जैसे जैसे अपडेट आती रहेगी तो वो मैं वहाँ लिंक देते रहूँगा, तो आपको वहाँ से वो टेस्ट देना चाहिए, ताकि आपको इंटरफेस कैसा होता है पता चले। अब मैं इलेक्ट्रिशियन की स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ अब आपको यहाँ नंबर एंटर करना है, आर लगा के। आर 2022 जो होता है तो R22, और आपका डिटेल नंबर जो हॉल टिकट पे आता है या आपके टीचर ने दिया रहेगा, आपके ऑफिस ने दिया रहेगा, तो ये एंटर करना है और उसके बाद सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको आपकी फ़ोटो जो होती है और इंस्ट्रक्शन वो भी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ आपकी फ़ोटो आ जाएगी या ऐसे ही इमेज आती है। उसके बाद शो इंस्ट्रक्शन करना है। इंस्ट्रक्शन किया, अगर शो इंस्ट्रक्शन किया है तो आपको मिल जाएगा एक ऐसा पेज जिस पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हैं। तो आज ही पढ़ लेना, क्योंकि आज 2-3 दिन में ये पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा क्या क्या इंस्ट्रक्शन होते हैं। अगर आपको ये अंग्रेजी में समझ में नहीं आते हैं तो आपको इस ऊपर वाले टैब में जाके आपकी लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। हिंदी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु। अब मैं मराठी लूँगा तो ये मराठी में कन्वर्ट हो गया। परीक्षार्थींना सूचना, प्रश्नपत्रिकेबद्दलची माहिती। तर अशा प्रकारे कम्प्युटर स्क्रीनवर एका वेळी एकच प्रश्न येईल। तो ह्या ऐसे जो नोटिस है या आपके पॉइंट्स, आपको महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स होते हैं उम्मीदवारों के लिए, निर्देश होते हैं, वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो वो सब अभी पढ़ लेना। उस एग्ज़ाम में आपको एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले एक 10 या 15 मिनट, आधा घंटा ये सब पढ़ने के लिए ओपन हो जाते हैं। उसके बाद ये निर्देश पढ़ने के बाद आपको यहाँ जो क्लिक होती है यहाँ टिक करना है और ये क्लोज कर लें। मतलब ये सब मैंने पढ़ लिए है।
अब मुझे ये नहीं देखने। उसके बाद आपको आ जाएगी फिर ये इंटरफेस, इंस्ट्रक्शंस और प्रोसीड। तो आपको यहाँ प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपको ये अभी एग्ज़ाम का फिर डिटेल बताया जाता है। आपका नाम, अभी ये मिस्टर डमी लिखा है तो यहाँ आपका नाम आएगा, आपका रोल नंबर आएगा। यहाँ आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। आप बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि लैंग्वेज कहाँ से सिलेक्ट करनी है, तो यहाँ लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। एक बार आपने अगर लैंग्वेज सिलेक्ट की तो उसके बाद लैंग्वेज चेंज नहीं होती है। अभी तक तो यहाँ दिखाया गया है। बहुत सारे पिछले स्टूडेंट में नहीं बोला कि एक बार लैंग्वेज सिलेक्ट की है तो नहीं होती, लेकिन उसमें थोड़ा कन्वर्जन होगा। इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश कन्नड़ा, इंग्लिश मलयालम, इंग्लिश मराठी, ऐसा रहना चाहिए, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। लेकिन यहाँ अब अगर मैंने इंग्लिश सिलेक्ट की तो सब इंग्लिश क्वेश्चन आते हैं, अगर मैंने मराठी सिलेक्ट की तो मराठी क्वेश्चन आते हैं, हिंदी सिलेक्ट की तो हिंदी क्वेश्चन आते हैं। तो अगर मैंने ये हिंदी किया है तो सबमिट करो, तो यहाँ हिंदी के क्वेश्चन आ जाएंगे। आपका पूरा डिटेल, नाम, आपका कैंडिडेट सब डिटेल, एग्ज़ाम डेट कब दे रहे हैं, एग्ज़ाम टाइम कौन सा है, स्टडी लिंक एकेडमी टेस्ट सेंटर है, इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर, हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट की है, अपीयर करो। अगर आपको लैंग्वेज सिलेक्शन आपको पहले ही जमना चाहिए। अगर आपने लैंग्वेज गलती से दूसरी सिलेक्ट की तो वो ही रह जाएगी। तो यहाँ मैंने अपीयर किया है, तो यहाँ ऑल द बेस्ट आता है। उसके बाद कंटिन्यू करो। अब आपको यहाँ डिटेल आ जाते हैं टेस्ट में क्या क्या होगा। टेस्ट थियरी, ट्रेड थियरी होती है आपकी 38 क्वेश्चंस, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस 6 क्वेश्चंस, इंजन ड्राइंग 6 क्वेश्चंस, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 25 क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन की डिटेल दी है, टोटल मिनट्स 60 मिनट्स ओनली। तो 75 क्वेश्चन और 60 मिनट यहाँ दिए। बहुत जगह तो 90 मिनट होने चाहिए, यहाँ 60 मिनट दिए। तो आपके एग्ज़ाम में 90 मिनट होंगे वहाँ। उसके बाद आपको स्टार्ट एग्ज़ाम, अब ये मॉक टेस्ट है तो यहाँ 1 घंटे में ये एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगी। अब ये इंटरफेस आपको अच्छी तरह से देखना है, किस किस टैब में आपको ज़रूरी पड़नी चाहिए। यहाँ ये इंटरफेस ऐसा दिख जाएगा। इसको मैंने जूम किया है तो जूम आउट कर रहा हूँ, ये पूरा ऐसा दिख जाएगा। उसमें डीजीटी प्रैक्टिस टेस्ट, यहाँ आपकी टेस्ट रहेगी, आपकी डिटेल यहाँ ऊपर दिख रही है वो रहेगी, ट्रेड वगैरह। आपका फ़ोटो अगर अपलोड किया तो यहाँ कभी कभी हो जाता है। आपकी प्रोफाइल यहाँ से चेक कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन जो होता है वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने टोटल क्वेश्चन में से कितने आंसर किए हैं, बुकमार्क कितने किए हैं, आंसर कितने नहीं किए हैं, वो सब यहाँ दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन जो आईडी होता है क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का, अगर ये मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, अगर आपको बुकमार्क करना है तो यहाँ रेड हो जाएगा। तो यहाँ आ गया नॉट आंसर्ड 1, टोटल 37 क्वेश्चन अभी तक अटेम्प्ट नहीं किए। अगर मैं ये अटेम्प्ट कर देता हूँ, पीपीई का ये अभी सुरक्षा के उपकरण पूछा है, तो यहाँ से आंसर पता है तो आप क्या करते हैं, कोई भी चुन लेते हैं। तो यहाँ ब्लू हो गया। तो यहाँ ब्लू हो गया क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने बुकमार्क भी दिया है और मुझे श्योरिटी नहीं आंसर में, तो यहाँ मैंने बुकमार्क किया। बुकमार्क अगर निकाल देता हूँ तो ये ग्रीन हो जाएगा। तो ये ग्रीन हो गया, मतलब ये आंसर परफेक्ट हो गया। तो आप यहाँ नेक्स्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आ गया यहाँ। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए भी अच्छे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन 38 क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। आप कौन से भी क्वेश्चन ये चुन लेना। उसके बाद आपको ये अगर लास्ट वाला क्वेश्चन हो गया तो आप अगर नेक्स्ट करेंगे तो अगले 6 क्वेश्चन आते हैं। एमकेएस प्रणाली, मतलब ये वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चन आ गए। तो यहाँ आपको देखना है आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, थियरी के कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, वर्कशॉप के कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। उसके बाद नेक्स्ट किया, अगर मैंने ये स्किप किया सब तो यहाँ कोई भी आता नहीं। उसके बाद ड्राइंग के क्वेश्चन आ गए। उसके बाद आ जाएंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 25 क्वेश्चन। ऐसे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। उसको आपको अगर आपने नेक्स्ट किया, अब मैं ऐसे ही चेक करते जाता हूँ,
आगे आगे अगर मैंने बुक मार्क किया तो नॉट आंसर में आ जाएगा, ये रेड हो गया। नेक्स्ट किया, जो आप नेक्स्ट कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर बदल रहा है, लेकिन इधर कुछ नहीं बदला। जब आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो ही वो बदल रहा है। क्लिक करके अगर आपको डाउट है ये क्वेश्चन, ये आंसर बराबर है या नहीं, तो ये आपको लास्ट में अच्छा होता है, क्योंकि आपने आंसर किया है लेकिन बुक मार्क लगा है। तो लास्ट में हम चेक करते हैं कि बुक मार्क कितने कितने हैं। अगर आपने बहुत सारे यहाँ बुक मार्क किए हैं ऐसे, मतलब यहाँ आंसर दिए लेकिन बुक मार्क किए, मतलब आपको डाउट है ये आंसर सही है या नहीं है। तो ऐसे आपको चेक करना है। उसके बाद आपको लास्ट में डन करना है। इधर नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन भी जा सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ टच करके भी जा सकते हैं। क्लियर रिस्पांस किया तो वो रिस्पांस क्लियर हो जाता है, एक ही क्वेश्चन का रिस्पांस क्लियर हो जाता है। डन करने के बाद आपको वो बताता है, वार्निंग देता है कि आपने 38 में से एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। सेक्शन 2 में आपने कौन सा भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। सेक्शन 3 में मतलब ईडी के भी कौन से भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए। सेक्शन 4 में यहाँ आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 21 क्वेश्चन बाकी है, तो ये नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चन आता है। उसके बाद आपको अगर फिर टेस्ट में जाना है तो गो टू टेस्ट किया करो। अगर आपको टेस्ट कंप्लीट करना है तो फिनिश किया करो। अब ये सब करते वक्त आपको यहाँ टाइम देखना है। हर एक क्वेश्चन के बाद आपको ऊपर एक नज़र आनी चाहिए कितने टाइम आपका स्पेंड हो रहा है हर एक क्वेश्चन के लिए। तो इसमें आपको मैं अगले वीडियो एक बना चुका हूँ जहाँ आपको टाइम मैनेजमेंट कैसा करना है, सीबीटी में टाइम मैनेजमेंट कैसा करना है, उसका भी वीडियो मैं यहाँ पोस्ट कर दूंगा ताकि आपको पता चले कि टाइम मैनेजमेंट कैसा किया जाता है। तो मैंने ये फिनिश कर दिया। फिनिश करने के बाद फिर पूछा जाता है कि कितने क्वेश्चन आपने, वार्निंग दूसरी आती है, आपने इतने इतने क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किए हैं। तो अगर आपको वो फिनिश करने तो फिनिश करो। उसके बाद तीसरी वार्निंग आती है तो आपको टू सबमिट टेस्ट, मतलब 3 बार पूछा जाता है कि आपको ये टेस्ट सबमिट करनी है। उसके बाद थैंक यू आता है। तो ऐसे आपको ये टेस्ट देने हैं, बहुत सारे टेस्ट आप दे सकते हैं। हर एक ट्रेड के यहाँ मैं लेके आऊँगा, वीडियो के नीचे एक एक आपको लिंक आ जाएगी हर एक ट्रेड की, तो वहाँ से आप जाके वो टेस्ट दे सकते हैं। तो सबको बहुत बहुत शुक्रिया और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, थियरी एग्ज़ाम। अच्छी तरह से पढ़ाई करो, बहुत सारे एमसीक्यू क्या करो, पढ़ाई करो और 90+ मार्क्स लेगा। तो सबको थैंक यू वेरी मच और बेस्ट ऑफ लक।